जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपके पास तीन शक्तियां होना आवश्यक होता है। एक होती है क्रिया शक्ति यानी कि शारीरिक बल, एक होती है ज्ञान की शक्ति यानी कि आपका मानसिक बल, और एक होती है श्री शक्ति यानी कि आपकी फाइनेंशियल पावर। ये तीन शक्तियां, ये तीन बल अगर आपके पास नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं हम सबका जीवन जो है वो इन तीन शक्तियों को मास्टर करने के लिए ही समर्पित होता है, और कहीं ना कहीं हम इन्हीं तीन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। तो इन तीन शक्तियों को एक साथ प्राप्त करने के लिए जो भी आपको करने की आवश्यकता है वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में मैं आपको कम से कम 25-30 ऐसे मंत्र बताऊंगा जो जीवन के अलग अलग प्रॉब्लम्स में आप स्वतः इसका प्रयोग करके परिणाम ले सकते हैं। और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स मैं ऐड करने वाला हूं। तो आज का वीडियो ऐसा है कि एक चीज़, एक स्तोत्र या एक पाठ ऐसा मैं आपको बताऊंगा जो करने से आपको उसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं बचेगी। तो आज का जो वीडियो है वो आखिर तक देखो। स्किप करने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि आज का वीडियो अगर स्किप कर दिया तो जीवन भर रिग्रेट होगा। तो आज का वीडियो ध्यान लगाकर बिना स्किप किए आखिर तक देखो। स्टे ट्यून्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं दुर्गा सप्तशती के बारे में। दुर्गा सप्तशती एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है शाक्त ट्रेडिशन में, यानी कि शाक्तिज्म में, शाक्त संप्रदाय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसको देवी महात्म्यम भी कहा जाता है या चंडी पाठ भी इसको कहते हैं। मार्कंडेय पुराण में मिलता है ये आख्यान, और इसमें है 700 श्लोक और 13 अध्याय। तो इसके अंदर आपको मंत्र भी मिलते हैं, पूरा आख्यान भी मिलता है यानी कि कहानियाँ, और उसके अलावा इसमें बहुत सारी एजुकेशन, शिक्षाएं, आपको तरह तरह की चीज़ें बताने की कोशिश की गई है थ्रू दी 700 वर्सेस। आप कंपेयर कर सकते हैं इसको भगवत गीता के साथ, कि जैसे कृष्ण के भक्तों के लिए भगवत गीता इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल उसी तरीके से दुर्गा जी के भक्तों के लिए ये दुर्गा सप्तशती उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। और बिना दुर्गा सप्तशती के पाठ के या जानकारी के आपकी देवी भक्ति अधूरी मानी जाती है। तो दुर्गा सप्तशती के हर श्लोक को कहा गया है कि ये एक मंत्र के बराबर है। तो ये जो 700 श्लोक हैं ये सारे अपने आप में इंडिविजुअली भी एक मंत्र की तरह कार्य करते हैं। और आज के वीडियो में आपको मैं इसमें से 25 से 30 अलग अलग मंत्र बताने की कोशिश करूंगा जो जीवन के अलग अलग आपके प्रॉब्लम्स में आपके मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से आपको देखना है। दुर्गा सप्तशती उसके ऑथर हैं वेद व्यास जी। वही वेद व्यास जी जिन्होंने बहुत सारे बाकी के पुराण, भगवद गीता, महाभारत और बहुत सारी और चीज़ें या तो लिखी हैं या तो कंपाइल की हैं। तो दुर्गा सप्तशती भी महर्षि वेद व्यास ने ही लिखा है या कंपाइल किया है, ऐसा कहा जाता है। अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं दुर्गा सप्तशती को तो उसमें हम 3 भाग कर सकते हैं। एक है प्रथम चरित्र, फिर मध्यम चरित्र और उसके बाद में उत्तम चरित्र। और ओवरऑल जो थीम है इस दुर्गा सप्तशती के पूरे आख्यान की वो है अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर। तो बुराई को हराती है अच्छाई और अच्छाई की जीत होती है। यही इन सारे भागों में आपको देखने को मिलता है। इसमें 3 मेजर स्टोरीज हैं, 3 मेजर आप कह सकते हैं कि इसमें प्लॉट्स हैं जिनमें सारी ये बातें आपको बताई जा रही हैं। तो इसके जो ये 3 भाग हैं इसके अंदर आपको पहले महाकाली के बारे में बताया जाता है, महाकाली का रूप, महाकाली की लीलाएं, महाकाली ने कौन से दैत्यों का वध किया, जैसे कि मधु और कैटभ जो थे दैत्य थे उनका कैसे महाकाली ने वध किया, इसके बारे में आपको सब कुछ बताया जाता है। उसके बाद में जो दूसरा भाग है उसमें महिषासुर मर्दिनी के बारे में आपको जानने को मिलता है, जिसके अंदर महिषासुर नामक डीमन को, राक्षस को देवी ने समाप्त किया। उसके बाद चंडिका, तीसरे भाग में चंडिका रूप में बताया गया है देवी को, जहाँ पे वो शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्यों का संहार करती हैं। तो ये है एक बेसिक आउटलाइन ऑफ दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती में ढेर सारे बीज मंत्र भी हैं। दुर्गा सप्तशती के पहले और बाद में आपको बहुत सारे अलग अलग स्तोत्र भी पढ़ने को मिलते हैं और हर एक का बहुत ही अच्छा प्रभाव आपको मिलता है। तो अपने आप में दुर्गा सप्तशती और उसके सारे मंत्र और स्तोत्र अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये एक स्वतंत्र सिस्टम है। इसके बाहर आपको कोई भी उपासना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें चाहे प्रोटेक्शन हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे आप ये कह लें कि शत्रु को हराना है, चाहे आप ये कह लें कि सेहत की प्राप्ति करनी है,
चाहे आप ये कह लें कि अच्छे पति या पत्नी की प्राप्ति करनी है, चाहे आप कह लें कि मन की शांति आपको प्राप्त करनी है, चाहे आप कह लें कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, चाहे आप कह लें कि आपको बुद्धि की प्राप्ति करनी है, चाहे आप और कुछ भी कह लें, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति करनी है, चाहे आप कह लें कि आपके बुरे सपने जो हैं उनका नाश करना है, हर तरह से इसमें आपको कुछ न कुछ मिल ही जाता है। और साथ साथ में इसमें कवच भी दिया गया है। तो देवी कवच अगर आप धारण करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि आपकी रक्षा रोजाना होती है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हैं और आज हम इन सारे के बारे में ब्रीफली फटाफट जानने वाले हैं। तो दुर्गा सप्तशती के अंदर आपको काफी सारे अलग अलग स्तोत्र भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि अर्गला स्तोत्र। अर्गला स्तोत्र ऐसा कहते हैं कि आपके जितने भी आध्यात्मिक एंडेवर्स हैं, यानी कि आध्यात्मिक जो साधना आप कर रहे हैं उसमें एडवांसमेंट के लिए अगर आप रोज सिर्फ अर्गला स्तोत्र का भी एक बार पाठ करते हैं तो उससे आपको लाभ होता है। उसके बाद देवी कवच है इसके अंदर। देवी कवच ऐसा कहते हैं कि देवी कवच अगर आप पढ़ते हैं रोज तो ऐसा आप मान सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो है माँ दुर्गा का एक कवच है और वो कवच आपकी रक्षा करेगा। जो बाहरी नेगेटिविटी है, बाकी आपके दुश्मन हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, बुरी नज़र है, जो भी है, उससे आपकी रक्षा हो सकती है। उसके बाद कीलक स्तोत्र है। उसके बाद रात्रि सूक्त है। रात्रि सूक्त उन लोगों को पढ़ना चाहिए जिन लोगों को बुरे सपने आते हैं या जिनको नींद नहीं आती है। तो उसमें देवी माँ की स्तुति की गई है और साथ में ये प्रार्थना की गई है कि आपको दुस्वप्न से बचाया जाए। और जो है अगर हो सके तो देवी माँ को ये भी कहा गया है उसमें कि आपके स्वप्न के मार्ग से, आपके स्वप्नों के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिले, मार्गदर्शन किया जाए, यानी कि आपके जो सपने हैं उनके द्वारा भी आपको कुछ संदेश या कुछ इंट्यूशन अगर मिल सकता है तो उसके लिए भी इसमें प्रार्थना की गई है। तो रात्रि सूक्त भी होता है। रात्रि सूक्त के दो प्रकार हैं, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त और वेदोक्त रात्रि सूक्त। तो आप इसमें से किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देवी अथर्वशीर्ष भी होता है। तो आपने गणेश अथर्वशीर्ष के बारे में सुना होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसमें कि अथर्वशीर्ष जो है वो सिर्फ गणेश जी का नहीं होता है। अथर्वशीर्ष एक फॉर्मेट है, एक मीटर है जिसमें आप अलग अलग देवी देवताओं के स्तोत्र रच सकते हैं, बना सकते हैं। तो गणेश जी का जो है वो गणेश अथर्वशीर्ष है और उसी तरीके से दुर्गा जी का दुर्गा अथर्वशीर्ष स्तोत्र भी होता है। तो आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको बहुत सारी स्तुति करने वाले भी स्तोत्र इसमें मिल जाते हैं। और लास्ट में इन सारे स्तोत्रों में अगर एक शिरोमणि है, एक उनमें से भी सबसे अव्वल अगर कोई स्तोत्र है तो वो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ऐसा कहा गया है कि ये एक स्तोत्र अगर आप पढ़ते हैं तो वो इक्विवेलेंट है पूरा का पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़ने जैसा है। और ये स्वयं शिव जी ने पार्वती को बताया है। और वहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि कुंजिका स्तोत्र जो है किसी को भी एरे गेरे को बताना नहीं चाहिए। कुंजिका जो है शब्द उसका मतलब होता है चाबी। तो कुंजिका स्तोत्र जो है वो एक तरह की चाबी है जिससे आपको पूरे के पूरे दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त हो सकता है। तो जिनके पास टाइम नहीं है पढ़ने का वो लोग कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको उसमें सप्त श्लोकी दुर्गा इत्यादि छोटे छोटे बहुत सारे श्लोक मंत्र इत्यादि देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आप अगर कोई किताब खरीदते हैं तो उसमें आपको शापोद्धार के बारे में भी बताया जाएगा, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं पहले हमारी वीडियोज़ में बोल चुका हूँ मैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई ऐसा माई का लाल नहीं है कि जो किसी भी मंत्र या देवी या देवता को श्राप दे सके। तो शापोद्धार करने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। आपको स्ट्रेट अवे इसमें से जो आपको पसंद है वो स्तोत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको करना चाहिए। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ कब और कैसे करना चाहिए? दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो लोग नवरात्रि को करते हैं, कुछ लोग हैं जो रोज करते हैं, कुछ लोग इसको एक एक अध्याय करके पढ़ते हैं। इसमें 13 अध्याय हैं। तो कुछ लोग हैं जो रोज एक एक अध्याय करते हैं और हर 13 दिन में उनका एक पारायण जो है पूरा हो जाता है या एक मंडल आप कह सकते हैं पूरा हो जाता है। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, अगर आपके संस्कृत जो है वो ठीक ठाक है, स्पीड में पढ़ लेते हैं आप, तो आप इसको रोज पूरा का पूरा भी पढ़ सकते हैं। मैंने स्वयं एक वीडियो में पहले भी बताया था कि 2014-15 के आसपास मैंने लगभग 3-4 महीने 5-6 महीने लगभग जो है मैंने रोज ही मैं इसको पूरा का पूरा पढ़ लेता था। 700 श्लोक है इसके अंदर, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है, तो 90 मिनट्स में ये पूरा का पूरा जो है आप ख़त्म कर सकते हैं। तो पूरी जो है दुर्गा सप्तशती 700 श्लोक 13 अध्याय जो है 90 मिनट्स में ख़त्म हो जाती है। तो इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं और आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, देवी माँ से आपको विशेष लगाव है अगर, तो आप बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ इसके पीछे लग जाइए और 90 मिनट्स रोज लगाइए। आपका सब कुछ जो है वो माँ दुर्गा संभाल लेंगे। और अगर माँ दुर्गा को संभालेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी कहीं पराजय हो।
यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है कि माँ दुर्गा और श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी इनमें कोई भी अंतर नहीं है, वो दोनों सेम ही शक्तियाँ हैं। इनमें आपको कोई भी भेद समझने की जरूरत नहीं है। ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन सिर्फ इतना होता है कि जो तंत्र मार्ग से आते हैं, जो तंत्र शास्त्र को फॉलो करते हैं, तंत्र मार्ग से साधना करते हैं, वो श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी को मानते हैं और उनकी साधना करते हैं। जो लोग वेद मार्ग से आते हैं, वेदोक्त मार्ग से आते हैं, वो लोग दुर्गा देवी को मानते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा महात्म्य, देवी उपनिषद, इस तरह के अलग अलग ग्रंथ हैं, उनको मानते हैं। वास्तव में दोनों एक ही हैं और इनके अंदर आपको सारी जो देवी देवताएं हैं उनकी शक्ति इनमें होती है। अगर आप दोनों के बारे में कथाएं सुनेंगे तो दोनों में ही आपको यही बताया जाएगा, सारे के सारे जो देवी देवता हैं उन सबकी शक्तियां जो हैं वो माँ दुर्गा में है, ऐसा भी कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी में भी वही सारी की सारी शक्तियां हैं। ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। माँ दुर्गा की जो कथा है वो ये है कि माँ दुर्गा की जो रचना है वो ऐसे हुई कि सारे के सारे जो देवी और देवता थे उन सब ने अपनी शक्तियां इकट्ठा कर दी और उसी से माँ दुर्गा जो है उनका निर्माण हुआ। तो नेचुरली माँ दुर्गा हो, श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी हो, एक ही बात है। आपको जिस तरह से आना है, जो भी साधना करनी है, जो भी आपको जचे, जो भी आपको ठीक लगे, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। जिसको ललिता त्रिपुर सुंदरी ठीक लगे, ललिता सहस्त्रनाम पसंद हो, वो वैसे कर सकता है, और जिसको दुर्गा सप्तशती पसंद हो वो दुर्गा सप्तशती कर सकता है। अगर हम दोनों में फ़र्क अगर करना चाहें तो ललिता देवी का जो ललिता सहस्त्रनाम है वो लगभग 20 मिनट में या आधे घंटे में हो जाता है और दुर्गा सप्तशती पढ़ने में आपको 90 मिनट्स तक लग जाते हैं। लेकिन अगर आप कुंजिका स्तोत्र पढ़ते हैं तो वही चीज़ जो है केवल और केवल 2 या 3 मिनट में आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आप रोज़ नहीं पढ़ सकते दुर्गा सप्तशती तो आप रोज़ कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए और फिर हफ्ते में एक बार संडे सैटरडे जब भी आपको छुट्टी है उस दिन आप पूरा 90 मिनट्स दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आपको शापोद्धार करना है, उपवास करना है, इत्यादि इत्यादि। तो इसमें से कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में चंडी और विनायक यही आपको तार सकते हैं, ऐसा बहुत जगहों पे कहा गया है। तो यहाँ पर आपको जो है स्पेशली अलग से कोई बहुत ज़्यादा नियम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक नियम फॉलो करने हैं, नहा धोकर बैठो, हो सके तो सुबह को बैठो। लेकिन इसमें यह भी कोई नियम एक्चुअली है नहीं, क्योंकि इसमें तो रात्रि सूक्त भी है जो ऐसा कहते हैं कि रात को सोने से पहले पढ़ना चाहिए। तो एक्चुअली इसमें स्नान का भी कोई बंधन नहीं होता है, क्योंकि इसमें देवी माँ की उपासना है और माँ जो है वो अपने बच्चों से कोई बहुत ज़्यादा नियमों के एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती है। और साथ साथ में खाने पीने को लेकर भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट यहाँ पर कोई रूल्स नहीं होते हैं। ना तो प्याज लहसुन को लेकर कोई प्रॉब्लम है, ना तो वेज नॉन वेज को लेकर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ना ही यहाँ पे अगर आप शराब वगैरह भी पीते हैं तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माँ दुर्गा जो है वो इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर है। और यहाँ तक कि माँ दुर्गा के मंदिरों में ही और उनके जो याग और हवन इत्यादि होते हैं उसी में आपको काफ़ी सारे जो है बलि विधान मिल जाएंगे। कहीं पे जो है मांसाहार अर्पण हो रहा है भोग के तौर पे, और कहीं पे आप देखेंगे कि शराब भी अर्पण हो रही है। क्यों ऐसा है? क्योंकि माँ दुर्गा में जो है तीनों शक्तियाँ हैं, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और माँ काली। तो इसमें सत्व, रजस और तमस तीनों ही गुणों का समावेश है माँ दुर्गा में। तो माँ दुर्गा के लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो त्यागने योग्य हो या जो खराब है या जो अच्छी नहीं है, क्योंकि माँ दुर्गा के जो गुण हैं, जो शक्ति है, उसी से पूरे के पूरे संसार की रचना हुई है। और संसार में जो भी है, अच्छा बुरा मध्यम जैसा भी, वो सब कुछ माँ दुर्गा से ही ओरिजिनेट हुआ है और माँ दुर्गा में ही विलीन होने वाला है। तो इसलिए इसमें कोई भी ऐसे नियम नहीं होते कि जिसके वजह से आप पढ़ नहीं सकते, कर नहीं सकते, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता है। हालांकि किताबों में ऐसा लिखा जाता है, लेकिन वो कुछ लोग होते हैं जो कर्मकांडी होते हैं, तो वो हर चीज़ में अपने मन से नियम घुसा ही देते हैं, तो उनको आप पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं। जिस तरीके से कुंजिका स्तोत्र आप कह सकते हैं कि एक कॉम्पैक्ट दुर्गा सप्तशती है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है तो आप एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। ये जो मंत्र है अपने आप में आप कह सकते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पूरा सार इस मंत्र में जो है डाला गया है। तो अगर आप जितना हो सके इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, जितनी हो सके उतनी मालाएं जाप करते हैं, तो आपको दुर्गा सप्तशती की सारी जो आपको शक्तियां हैं, बेनिफिट्स हैं, वो भी सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें भी ऐं ह्रीं क्लीं तीनों का समावेश किया गया है। ऐं बीजाक्षर है माँ सरस्वती का, ह्रीं बीजाक्षर है माँ लक्ष्मी का, और क्लीं बीजाक्षर है माँ काली का। तो तीनों की ही शक्तियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो इसीलिए इस मंत्र का जाप करना बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है।
और अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद में एक एक माला कर लेते हैं इस मंत्र की, तो कहते हैं कि ये एक संपुटित पाठ माना जाएगा, क्योंकि आपने पहले और बाद में इस मंत्र का जाप किया है। तो इससे जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है उसका जो फल है वो कई 100 गुना बढ़ जाता है, ऐसी मान्यता है। तो ज़रूर आपको इन सारी चीज़ों का लाभ लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और आप देखेंगे कि इससे आपके जितने भी दोष हैं, चाहे कुंडली के दोष हों, क्योंकि इसमें जो 13 अध्याय हैं वो आप समझ सकते हैं कि कुंडली के 12 के 12 जो घर हैं वो और उसके ऊपर जो भी है उन सारी चीज़ों के लिए ये कारगर होता है। राहु केतु शनि के लिए भी इसमें बहुत सारे ऐसे अध्याय हैं जो डेडिकेटेड हैं टू वेरियस प्लैनेट्स। तो हम अभी फटाफट जानेंगे कि हर एक अध्याय की अलग अलग फलश्रुति क्या होती है। तो जो प्रथम अध्याय है वो चिंता मिटाने के लिए, मानसिक विकारों के लिए जो है वो पढ़ा जाता है, तो राहु के ऊपर ये अच्छा उपाय माना जाता है, इसीलिए। द्वितीय अध्याय जो है वो मुकदमे, झगड़े आदि में विजय के लिए इसका पाठ किया जाता है। तो इसमें आपके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगा है, झूठा आरोप लगा है, तो उन सारी चीज़ों के लिए द्वितीय अध्याय को रोज़ पढ़ना चाहिए, तो ये शनि के लिए उपाय हो जाता है। तृतीय अध्याय में ये कहा है कि शत्रु से छुटकारा पाने के लिए, शत्रु यदि बिना कारण बने रहें और नुकसान का पता ना चल रहा हो कि कौन कर रहा है, तो ऐसे जो है सिचुएशन में आपको तृतीय अध्याय का पाठ करना चाहिए। तो ये जो है मंगल या शनि दोनों के लिए आप इसका पाठ कर सकते हैं। चतुर्थ अध्याय जो है वो भक्ति शक्ति के लिए, यानी भक्ति की प्राप्ति, शक्ति की प्राप्ति और दर्शन की प्राप्ति के लिए, यानी कि साधना से जुड़े हुए आपके अगर कोई गोल्स हैं तो उसके लिए आप चतुर्थ अध्याय का पाठ कर सकते हैं। उसके साथ साथ पंचम अध्याय जो है वो उन लोगों के लिए है जो पहले से ही विरक्त हैं, थोड़े से वैरागी टाइप के हैं, जिनको भक्ति, शक्ति, दर्शन, साधना इत्यादि में बहुत ज़्यादा रुचि है। आप बहुत जगहों पे पहले ही जा चुके हैं, मंदिरों में, दरगाहों में और अलग अलग जगहों पे, लेकिन फिर भी आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो पंचम अध्याय का पाठ रोज़ाना आपको करना चाहिए। केतु के लिए भी एक बढ़िया उपाय हो सकता है। उसके बाद आता है 6th चैप्टर, यानी कि छठा अध्याय। वहाँ पर जो है अगर आपके मन में कोई डर है, शक है, बाधा है, किसी भी तरह के तंत्र, जादू, भूत इत्यादि से आपको डर है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि आपके साथ हुआ है, तो इन सारी चीज़ों के लिए छठा अध्याय जो है उसका पाठ करना चाहिए। और राहु केतु बहुत ही ज़्यादा खराब हो तो दोनों को मिलाकर आपको सिर्फ छठा अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो उससे आपको फायदा होता है, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद सप्तम अध्याय, किसी भी तरह की कामना की पूर्ति के लिए जो है सप्तम अध्याय का रोजाना पाठ करना चाहिए। उसके बाद अगर आप किसी को वश करना चाहते हैं, किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको लोग जो है सीरियसली लें, आपकी तरफ लोग आकर्षित हों, तो उसके लिए अष्टम अध्याय का आपको रोज पाठ करना चाहिए। उसके बाद आता है नवम अध्याय जो है, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जो लापता हो गया है, गुमशुदा हो गया है, आपको छोड़ के चला गया है, और उसके साथ साथ अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो दोनों ही चीज़ों के लिए आप नवम अध्याय का जो है रोज पाठ कर सकते हैं, ताकि वो गुमशुदा व्यक्ति वापस आ जाए। और अगर आपको जो है पुत्र पुत्री की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसमें आपको लाभ हो। उसके साथ साथ दशम अध्याय जो है वो भी इसी चीज़ के लिए होता है। तो नवा और 10वां अध्याय, इन दो चीज़ों के लिए एक साथ आपको पढ़ना चाहिए। फिर एकादश अध्याय जो होता है वो व्यापार वृद्धि के लिए, सुख संपत्ति को बढ़ाने के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए, तो नौकरी के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको 11th अध्याय जो है, एकादश अध्याय, वो पढ़ना चाहिए रोजाना। उसके बाद मान सम्मान की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं, रिस्पेक्ट के लिए, प्रमोशन के लिए, इज्जत चाहते हैं, फेम चाहते हैं, नेम चाहते हैं, तो उसके लिए जो 12वां अध्याय है उसका रोज आपको पाठ करना चाहिए। उसके बाद जो है आपका 13वां अध्याय है जो कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। तो मतलब आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त हो चुकी हैं, आप चाहते हैं सिर्फ मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति, तो उसके लिए आपको रोज 13वां अध्याय जो है उसका पाठ करना चाहिए। तो आप अगर रोज पूरा का पूरा जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, आपकी जो संस्कृत की स्पीड जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो आप अपनी समस्या के अनुसार इसमें से कोई भी एक अध्याय रोज अगर पढ़ लेते हैं तो आपको लाभ हो जाता है। तो जैसा मैंने कहा कि दुर्गा सप्तशती के सारे जो श्लोक हैं इंडिविजुअली ये मंत्र की तरह काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम 700 श्लोकों के हर एक मंत्र के बारे में जो है यहाँ बात नहीं कर सकते, लेकिन जितने हो सकते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आपके जीवन में कोई भी अगर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, किसी भी तरह के हों, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे आपके जो है रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके बच्चे होने में अगर कोई बाधा आ रही है, सारी चीज़ों के लिए सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, इसका आप पाठ कर सकते हैं। 108 जो है आपको जाप करना है रोजाना। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उसका पाठ करना है, और उसके पहले और बाद में एक एक माला इस मंत्र की करनी है, इससे प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारे मंत्र जो हैं इसी तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई जेल में है या किसी तरह के आप कह सकते हैं बंदी बना हुआ है, कहीं पे किसी ने उसको बंदी कर लिया है, उसको छुड़वाना है कहीं से, तो उसके लिए ये मंत्र आप पढ़ सकते हैं। राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बंधगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितस्पोते महार्णवे, तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे मैं डालने वाला हूँ ये सारे मंत्र, तो आप इसके स्क्रीनशॉट जो भी आपको ठीक लगता है आपके लिए, तो उसका स्क्रीनशॉट निकालकर आप अपने पास रख लीजिए। उसके बाद सर्व प्रकार के कल्याण के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये तो बहुत पॉपुलर है, आपने पढ़ा और सुना भी होगा। उसके बाद फाइनेंशियल ट्रबल्स के लिए, फाइनेंशियल ट्रबल और फाइनेंशियल ट्रबल के वजह से होने वाले जो दुख है, यानी कि दारिद्र्य और उससे आने वाला दुख,
उसके विनाश के लिए। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतोः स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भयहारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। ये जो मंत्र है इसका आप जाप कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन के लिए करना चाहते हैं, हर तरह की विद्या को प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं, तो विद्या समस्तास्तव देवी भेदः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वयैतत् का ते स्तुतिः स्तव्य परापरोक्तिः। इसमें जो है सारी विद्याओं की प्राप्ति के लिए भी कहा गया है और सारी औरतों की तरफ आपकी जो नज़र है उसको सुधारने के लिए, औरतों की इज्जत आपके मन में बढ़ाने के लिए भी ये मंत्र जो है पढ़ना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। शास्त्रार्थ विजय हेतु, यानी कि डिबेट्स में अगर आप जीतना चाहते हैं, कहीं पे डिबेट्स हैं आपके, तो उसमें अगर आप जीतना चाहते हैं उसके लिए ये मंत्र बताया जाता है। विद्यासु शास्त्रेषु विवेक दीपेष्वाद्येषु चकात्वदन्या ममत्वगर्तेति महांधकारे विभ्रामयत्येत तदीव विश्वम। तो शास्त्रार्थ में डिबेट में जीतने के लिए यह मंत्र बताया जाता है। उसके बाद संतान प्राप्ति हेतु, जिनको बच्चे नहीं हो रहे उनके लिए स्पेसिफिकली और एक मंत्र बताया गया है। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अचानक अगर कोई संकट आपके ऊपर आता है तो उसके लिए भी एक मंत्र यहाँ पर बताया गया है। ओम इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतिर्याहम करिष्याम्यरि संशयम ओम। तो इसका आप जो है जाप कर सकते हैं अगर अचानक कोई संकट आपके ऊपर आ गया है। उसके बाद और एक मंत्र उन्होंने बताया है जो रक्षा पाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, किसी से मदद प्राप्त करने के लिए ये बताया गया है। शूले न पाहिनो देवी पाही खड़गे न चांबिके घंटा स्वने न पाही चापत जान्य स्वने न च। तो इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं जब आपको डर लग रहा है या किसी से मदद की आपको अपेक्षा है उस वक्त। शक्ति प्राप्ति के लिए यहाँ पर एक मंत्र बताया गया है। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। तो ये मंत्र है वो भी बहुत प्रभावशाली है। प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए, गुस्सा आ रहा है बहुत, गुस्से को शांत करना है, तो उसके लिए ये जो मंत्र है वो अच्छा माना जाता है। प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्य वासनामीड्ये लोकानां वरदा भव। तो ये जो है छोटे छोटे श्लोक हैं, बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। विविध उपद्रवों से बचने के लिए, गुंडों से उपद्रव हो रहा है, किसी पावरफुल इंसान से उपद्रव हो रहा है, बॉस से उपद्रव हो रहा है, कलीग से उपद्रव हो रहा है, नेबर से उपद्रव हो रहा है, तो इन सारी चीजों के लिए ये एक मंत्र दिया गया है। रक्षांस यत्रोग्र विशाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलान यत्र दावा नलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम। तो यहाँ पर जो है इसका वर्णन बहुत अच्छा है कि विषैले सर्पों से, राक्षसों से, शत्रुओं से, लुटेरों से, और जहाँ पर आग दावानल यानी कि जो है वाइल्ड फायर जिसको कहते हैं, उससे, समुद्र से, सब चीज़ों से तुम रक्षा कर सकती हो, उस तरह से मेरी रक्षा करो हे देवी। तो ये इसमें कहा गया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मंत्र है। इसकी जो है इसका भी आप जाप जरूर कर सकते हैं। किसी भी तरह की बाधा की शांति के लिए आप कर सकते हैं। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। तो किसी शत्रु पीड़ा में अगर आप फंसे हुए हैं तो शत्रु पीड़ा से मुक्ति के लिए ये मंत्र दिया गया है। इसमें लास्ट में लिखा गया है अस्मद्वैरी विनाशनम, मेरे जो बैरी हैं, शत्रु हैं, उनका विनाश हो, ऐसी प्रार्थना यहाँ पर की गई है। उसके बाद अच्छी पत्नी की प्राप्ति के लिए जो है यहाँ पर एक मंत्र दिया गया है। जिनकी शादी नहीं हो रही मर्दों के लिए यहाँ पर एक मंत्र है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्त्यानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। यानी कि मेरे मन की वृत्ति के अनुसार एक अच्छी मनोरमा पत्नी की प्राप्ति मुझे हो, ऐसी कृपा करो हे देवी, ये इसमें कहा गया है। उसके बाद आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और एक मंत्र है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशोजहि। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। महामारी के नाश के लिए, यानी कोविड, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और तरह तरह के जो ये आते रहते हैं, तो इनमें बचने के लिए भी एक मंत्र दुर्गा सप्तशती में दिया गया है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। रोग के नाश के लिए, रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता याश्रयताम प्रयांति। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। विपत्ति के नाश के लिए और एक यहाँ पर बताया गया है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। पाप के नाश के लिए, अगर आपको लगता है कि आपने कोई पाप किया है, कोई गलती किया है, उससे आप जो है प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये आगे वाला जो मंत्र है इसका आप जाप कर सकते हैं। हीनस्ति दैत्य तेजांसी स्वरेना पूर्यया जगत सा घंटा पातनो देवी पापेभ्यो न सुतानिव। तो जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने पाप किया है, उससे इस मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद आपको ऐसे बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे जिसमें बेसिकली विपत्ति का नाश करना है, शुभ की प्राप्ति करनी है, और जो है विश्व रक्षा, विश्व के अभ्युदय के लिए भी इसमें प्रार्थनाएं बताई गई हैं। विश्वव्यापी जो है विपत्तियों के नाश के लिए, यानी अगर पूरे विश्व पे कोई संकट है उसका नाश करने के लिए भी यहाँ पर मंत्र दिए गए हैं। विश्व के पाप और ताप से निवारण के लिए यहाँ पर बताया गया है। विश्व के अशुभ तथा भय का विनाश करने के लिए भी कहा गया है। सामूहिक कल्याण के लिए भी कुछ मंत्र यहाँ पर बताए गए हैं।
भुक्ति मुक्ति के प्राप्ति के लिए मंत्र बताए गए हैं, पाप नाश के लिए और कुछ मंत्र यहाँ पर बताए गए हैं, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी कुछ मंत्र यहाँ पर बताए गए हैं। तो स्वर्ग के लिए उन्होंने ये बताया है, सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी यहाँ पर एक मंत्र दिया गया है, पम वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्तमेतत् पम वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। तो ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी यहाँ पर एक मंत्र दिया गया है। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मंत्र यहाँ पर देखने को मिलता है कि मेरे सपने में जो है आप आकर मार्गदर्शन दें या सपने में इंट्यूशन मिले या स्वप्न की सिद्धि प्राप्त हो, इसके लिए यहाँ पर एक मंत्र दिया गया है। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम असिद्धिम वा स्वप्ने सर्वम प्रदर्शय। यानी कि जो मैंने कार्य किया है उसकी सिद्धि या असिद्धि जो भी है वो मुझे मेरे स्वप्न में दिखाओ, बताओ, इसके बारे में यहाँ पर प्रार्थना की गई है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पर चीज़ मिलेगी। और लास्ट में आज का जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि एक प्रबल आकर्षण हेतु, यानी कि अगर आप लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं, अपनी तरफ मोहित करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक मंत्र बताया गया है। यहाँ पर ये मत समझो कि वो बंगाली बाबा वशीकरण तंत्र मंत्र वाला मंत्र नहीं है। ये एक जनरल ऐसा मंत्र है जहाँ पर आप सभी के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन बना सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर पे हो, चाहे रिश्तेदारों में हो, आपके आसपास हो, लोगों पे आपका एक अच्छा जो है इंप्रेशन पड़ना बहुत ज़रूरी होता है टू गेट वर्क डन। तो उसके लिए ये मंत्र बहुत अच्छा है। ओम महामायाम हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत ज्ञानिनाम पिचेतांसी देवी भगवती हिसा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो ज्ञानी से ज्ञानी जो भी अगर कोई है या अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, कैसा भी हो, सब लोगों को जो है बलाद आकृष्य मोहाय, सब लोग जो है मेरी तरफ आकर्षित हों और मोहित हों और मेरी बात माने, इस तरह की यहाँ पर थोड़ी सी जो है प्रार्थना की गई है। तो इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग मंत्र आपको दुर्गा सप्तशती में देखने को मिल जाते हैं और इसमें आप जो अपनी ज़रूरत है उसके हिसाब से किसी भी एक मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो कुंजिका स्तोत्र और ये कोई भी एक मंत्र उसका जाप आप कर सकते हैं। और ऐसा कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती का जो याग होता है तो उसमें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इसका तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो सारे मैंने मंत्र बताए आपको, तो उसको संपुटित करके जो है उसका भी याग किया जाता है। अलग अलग पल्लव लगाकर या संपुटित करके याग किया जाता है। यानी कि इसमें जो अलग अलग मंत्र होते हैं उनको किसी दूसरे मंत्र के पहले और बाद में दोनों बार बोला जाता है और आहुति दी जाती है। तो उसकी जो शक्ति है उसको ज़्यादा माना जाता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसमें 3-3 मंत्र बोलकर एक एक आहुति दी जाती है। तो 3x उसका जो है फल हो जाता है, जो याग है उसका। अगर आप याग करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का याग भी किया जाता है। यानी कि 700 श्लोक हैं, तो हर श्लोक को बोलकर आहुति दी जाती है। इसमें पलाश की लकड़ी या फिर तिल, घी इत्यादि का प्रयोग होता है। और कुछ लोग होते हैं जो इसको और ज्यादा बार करते हैं, यानी कि 9 बार इसका पाठ करके जो है हवन करते हैं, तो उसे कहते हैं नवचंडी। कुछ लोग होते हैं जो उसका 100 बार पाठ करा के हवन कराते हैं, उसको बोलते हैं शतचंडी। तो 100 बार भी इसका कुछ लोग कराते हैं हवन, तो इस हिसाब से भी आप हवन कर सकते हैं। तो ये जो है वो कर्मकांड की बातें हैं, आपको खुद बैठ के ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप किसी अच्छे पुरोहित पंडित को अप्रोच करिए, वो आपको बताएंगे कि कैसे होता है नवचंडी, शतचंडी इत्यादि इत्यादि। तो आपको चाहे दुर्धर व्याधि हो, आप कोर्ट बैटल्स में फंसे हैं, आप इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं, आपको बहुत बड़े संकट से बाहर निकलना है, आपकी कोई बहुत बड़ा कोई दुश्मन है और आपको रोक रहा है, हर सूरत में आप या तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या तो याग कर सकते हैं। और जितना बड़ा संकट उतना बड़ा याग आप करवा सकते हैं। नवरात्रि एक अच्छा दिन माना जाता है, 3.5 जो मुहूर्त होते हैं उस वक्त करा सकते हैं, अक्षय तृतीया का दिन भी करा सकते हैं। तो जब मैं नवरात्रि कह रहा हूँ तो उसमें दोनों नवरात्रि आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दोनों टाइम पे आप इसका पाठ भी कर सकते हैं और याग भी कर सकते हैं। तो ये जो है दुर्गा सप्तशती अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम है और इसको अगर आपने पढ़ लिया तो बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल वैसे जैसे श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने जैसा ही है कि इसको एक बार आपने पढ़ लिया तो सब कुछ अपने आप ही प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो जरूर दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। वो नहीं हो पा रहा है तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, या इसमें से किसी एक स्तोत्र का पाठ करिए, या इसमें से किसी मंत्र का जाप करिए। और वो नहीं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करिए। मैंने बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स आपको बताए, कोई भी जो आपको ठीक लगता है उस हिसाब से पढ़ना शुरू करिए। सारे नहीं पढ़ सकते, एक एक अध्याय भी मैंने आपको बताया, तो आपके प्रॉब्लम के हिसाब से वो अध्याय और इसमें से कोई एक आध मंत्र उसका जाप कर लो, वो भी आपके लिए कारगर हो सकता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए या कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हुए अगर आप नींबू का दिया लगाते हैं तो वो और भी ज्यादा अच्छा माना जाता है। नींबू का दिया कैसे बनाते हैं? नींबू काटेंगे, रस निकालेंगे, उसमें से जो गरी है वो निकाल देंगे और फिर उसको फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करके उसमें घी डालेंगे, बाती लगाएंगे और दिया जलाएंगे। तो इस तरह के जो है 3 के मल्टीपल्स में ये दिए लगाते हैं। तो 3, 6, 9 इस तरीके से लगा सकते हैं। 21 दिए लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। 108 दिए जलाना बहुत अच्छा है। 27 या 108 अगर आप जलाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि आपके 27 नक्षत्र जो हैं और उनके जो पद हैं उन सभी की शुद्धि हो जाती है।
तो ये भी आप कर सकते हैं। जब नवरात्रि हो, आपका बर्थडे हो, तो उस वक्त इस तरह से आपको दिए लगाकर दुर्गा सप्तशती का एक बार पाठ करना चाहिए या करवा लेना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में और भी इंपॉर्टेंट और भाषण इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए